सावरकर साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि ये बहुत समृद्ध और शांत देश था. Word that he has used is that because we were, there was a lot of peace and prosperity, our senses were lulled. हम बड़े इत्मीनान में थे, हम निश्चिंत लोग थे. और फिर गजनी का हमला हुआ. मोहम्मद गजनी ने जब इंडस को क्रॉस किया, सिंधु नदी को जब उसने क्रॉस किया, तो वो कहते हैं कि उस समय से हमारी जिंदगी और मौत के बीच में जो जद्दोजहद है वो शुरू हो गई. और वो सिलसिला अब्दाली तक चला. अब वो कहते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं था. जब कोई बाहर का हमला आता है तो लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं. लोग उसके बाद नेशन के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं. तो एक नेशनहुड का एक फीलिंग आता है. और जब ये कोई बाहर की ऐसी बाहर से कोई आक्रमण होता है तो लोग बंटते भी हैं, लोग जुड़ते भी हैं. लेकिन गजनी का हमला केवल पहला हमला नहीं था भारत पे. अरब्स भी आए थे, मोहम्मद बिन कासिम भी आया था 712 ईस्वी में. लेकिन वो कहते हैं कि वो जो घाव देके गया वो बहुत एक शैलो घाव था. वो घाव तुरंत ठीक हो गया. उसके बाद कोई 250-300 साल के बाद गजनी आया, उसने वो हमला किया और फिर वहां से वो चला गया. तो उसने एक बड़ा, वो हिंदुस्तान के दिल पर उसने कभी चोट नहीं कर पाया. और देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि सावरकर साहब की जो किताब जो है, मतलब उस किताब में इतनी गहराई है. यहां आने से पहले मुझे मालूम था कि मुझे आप लोगों के सामने सावरकर साहब पर बोलना है. और पहले भी मैंने 2-3 ऐसी गोष्ठियां सावरकर साहब के ऊपर में दिल्ली में मैंने उस पे हिस्सा लिया है. तो मैंने बड़े गहराई से इसको एनालाइज करने का कोशिश किया. तो वो कहते हैं कि देखो, कोई एक राष्ट्र, कोई एक रेस तो हम पर हमला किया नहीं. यहां पर हमलावरों में कौन थे? तुर्की लोग थे, पर्शियन लोग थे, पठान था, अब उज़्बेक था, अब कई लोग ये थे. उसको आप मुस्लिम इन्वेजन्स कहते हैं, लेकिन वो कई लोगों ने अलग अलग समय पर आप पर हमला किया. तो आप एक्चुअली एक मल्टीनेशनल फोर्स से आपका मुकाबला हो रहा था. और कहते हैं सावरकर साहब कि जब अरब केवल आए थे, जब सिंगल एक रेस आई अरब, उसके बाद से उसको इतनी क्षति पहुंची थी कि वो दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर सका था. तो आपके खिलाफ पूरी दुनिया, पर्शियंस, टर्क्स, उज़्बेक्स, पठान्स. तो ये देखिए, ये वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो तलवार जो हम पर गिरी, वो तलवार, जो इस्लामिक तलवार से ज्यादा लोगों का जो आत्मबल था हिंदुस्तानियों का, वो कहीं ज्यादा मजबूत था. तलवार घिरती थी, हम घाव खाते थे, वो घाव फिर भर आता था और फिर हम आगे बढ़ते थे. और हमने इस बीच में, आप देखिए, इससे पहले संस्कृतियां बिखर गईं. Civilizations died under the sword of Islam. पर्शियन सभ्यता जो थी, बहुत इवॉल्व सभ्यता थी, वो खत्म हो गया. इजिप्शियन सभ्यता थी, वो खत्म हो गया. लेकिन
आपकी सभ्यता जीवित रही, और वो इसलिए जीवित रही कि आपने उसको मॉरली और मिलिटरीली दोनों कंटेस्ट किया। यह सावरकर साहब का कहना है। और आपकी मॉरल जीत तब हुई जब अकबर बादशाह बना और दारा शिकोह का जन्म हुआ। वो आपकी मॉरल विक्ट्री थी। और जहां तक फिजिकल विक्ट्री की बात हम करें तो देखिए, आपको मालूम है जो तीसरा बैटल ऑफ पानीपत था, उस समय मराठा अंपायर का क्या वर्चस्व था। किसी कारणों से हम वो लड़ाई हार गए, लेकिन सावरकर साहब कहते कि हमने युद्ध जीत लिया। वो इसलिए क्योंकि इतनी क्षति पहुंचाई उसकी सेना को, अब्दाली की सेना को, कि दोबारा कोई अफगानिस्तान से कोई भारत पर हमला करने की जिसने जरूरत नहीं की, और इतना कमजोर कर दिया अफगानिस्तान की सेना को कि उसके बाद सिखों का उदय हुआ और वो इंडस पार कर गए, और इंडस पार करने के बाद वो तो काबुल नदी तक पहुंच गए थे। ये मराठा की देन है। तो देवियों और सज्जनों, देखिए, हमारे यहां बहुत लोग कहते हैं, ऐसा बहुत लोगों से सुनने को मिलता है कि अरे जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए वो तो सब यहां पे एब्जॉर्ब्ड हो गए, वो तो यहीं के बन गए, इसी मिट्टी का हिस्सा बन गए। झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। गजनी आया, हर बार आया आपको लूट के ले गया। नादिर शाह आया, आपको लूट के ले गया, और इतना लूटा कि अगले 3 साल उसको ईरान में उसने अपने लोगों को टैक्स नहीं किया, आपके केवल पैसे से, इस हिंदुस्तान के पैसे से। अब्दाली आया, लूट के गया, और मुझे नहीं मालूम है कि किस इटालियन ने कितना लूटा और कितना बाहर यहां से ये गया। वो इतिहास उसको जज करेगा, लेकिन लूट हुआ था जरूर, लूट हुआ है जरूर। और देखिए, ये जब सिलसिला खत्म होता है तो उसके बाद ये एंग्लो मराठा वॉर शुरू होते हैं। कोई 40 साल एंग्लो मराठा वॉर चला। 40 साल तक मराठाज ने ब्रिटिश एक्सपेंशनिज्म को कंटेस्ट किया। अगर वो कंटेस्ट नहीं करते तो आप सोचो कि आज हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई होती। और इसीलिए आप अगर पूरा इतिहास की पृष्ठभूमि ले लो तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है। और मैं हमेशा हर जगह बोलता हूं कि जो महाराष्ट्र में जो देश सेवा की भावना है, जो देश प्रेम है, उसका कोई मिलाप नहीं कर सकता है। क्योंकि उन्होंने, आप देखो पूरी पृष्ठभूमि, शिवाजी से लेके उसके बाद ये बैटल ऑफ पानीपत से लेके उसके बाद ये एंग्लो मराठा वॉर्स लेके 1818 तक, एंग्लो मराठा वॉर्स से लेके और जब तक बाल गंगाधर तिलक, गोखले और सावरकर साहब का आगमन नहीं है, एक पूरी परंपरा है, एक सिलसिला है।
और इसी संस्कार, इसी देश प्रेम का आज एक ये उदाहरण है कि आपने इतनी अच्छी एक संस्था बनाई हुई है और मुझ जैसे एक व्यक्ति को आज मैं महापुरुष, महान आत्मा सावरकर के जन्म तिथि पर आपने मुझे आमंत्रण किया है।